हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं रागिनी वर्मा हूँ, आप लोग जानते ही होंगे। जो मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने करके रखा तो मेरे नाम से परिचित ही होंगे। और मैं आज सैटरडे है तो मैं सोची चलो सैटरडे है तो अपनी बातें आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि बहुत लोग आज फ्री रहते हैं तो ज़्यादा लोगों तक मेरी बातें पहुँचेगी। बहुत लोग सोशल मीडिया पे मोबाइल पे एक्टिव रहते हैं तो मेरी बातें पहुँचेगी। तो मैं सोची चलो आज मैं जो मेरी मन की बातें मैं आप लोगों से आज शेयर करूँ जरूर। बहुत दिनों से मैं ऐसे अक्सर अभी करती ही रहती हूँ, जो मेरे दिल में आता है मैं बोलती रहती हूँ आप लोगों से मेरे चैनल पे। तो और मेरे अकाउंट को आप लोग फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो और रागिनी वर्मा के नाम से है, वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी मैं ये सारे मतलब वीडियोज़ वगैरह डालती रहती हूँ इससे रिलेटेड, मतलब जो मैं यूट्यूब पे डालती हूँ तो उसमें भी डालती हूँ, तो वहाँ भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। और आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स वहाँ भी दे सकते हो, यूट्यूब पे भी दे सकते हो। तो ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जैसे सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की आप लोग सब जानते हैं कि उसका मतलब हत्या का षड्यंत्र रचा गया। राजा रघुवंशी का उसकी मतलब न्यूली मैरिड वाइफ ने ही किया, ऐसा मतलब सामने आया मामला। बहरहाल जो भी बात रही हो, तो अभी तो सारी मुकदमे वगैरह चल ही रहे होंगे। तो इसके बाद जब सोशल मीडिया में ये एक्टिव हुआ ना, मतलब ये जो न्यूज़ जब आया ना, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स मिले। बहुत लोगों ने अपना ओपिनियन रखा कि लड़के सेफ नहीं है, हमारे बेटे सेफ नहीं है, मतलब लड़कियाँ इतनी अभी डोमिनेटिंग हो गई कि लड़के सेफ नहीं है। मतलब हाँ, आजकल के लड़कों का जो मतलब हस्बैंड है तो उनका बहुत बुरा हाल है, चाहे बॉयफ्रेंड है तो उनका भी अपनी गर्लफ्रेंड से टॉर्चर होता है। ऐसा बहुत सारा मुद्दा आया, बहुत लोगों ने अपने अपने विचार रखे, ऐसा मैंने देखा। तो अतुल सुभाष का भी मामला आया था, वो आई में जो था बेंगलोर का कुछ दिन पहले। उसके बाद भी बहुत मानव शर्मा, बहुत सारे केसेस जैसे आए जिसमें लड़के ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, अपनी पत्नी से परेशान के सुसाइड, जो भी रीजन आ रहा हो। तो मुझे लगता है कि हम इतने कमज़ोर क्यों हैं, हमारी संतानें हमारे बेटे ही इतने कमज़ोर क्यों हैं, मानसिक रूप से इतने कमज़ोर क्यों मेरे बेटे, हमारे बेटे। अगर हमारे बेटे की गलती नहीं है, हमारे वो अगर सच्चे हैं, अगर हस्बैंड की गलती नहीं तो उन्हें डरने की ज़रूरत ही क्या है। ऐसा नहीं है, कानून तो सबके लिए बराबर है, लॉ तो सबके बराबर के लिए है। लॉ तो ये नहीं देखता कौन मर्द है और कौन औरत है, कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। जिसकी गलती होती है और अगर वो गलती मतलब साबित हो जाती है, उसके लिए दलीलें भी है, कानून की दलीलें भी देते हैं सब, अपने अपने लॉयर को भी लाते हैं कोर्ट में कचहरी में। तो जिनकी गलती रहती है वो प्रूव हो जाता है तो उनको मिलती है सजा, चाहे जो उसे अकॉर्डिंग उनको कर भरना पड़ता है, खमियाजा भरना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि अपने बेटों को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाओ, कमज़ोर मत बनाओ, मेंटली स्ट्रांग बनाओ। और अगर वो गलत नहीं है तो उनको डरने की ज़रूरत क्या है। गलती कहते हैं जो गलत करते हैं ना, थोड़ी तो उनकी गलती रही होती है, बाद में उनके मतलब लाइफ पार्टनर जो होते हैं और भी अग्रेसिव होकर के फिर उसका रिवोल्ट करते हैं, तो ऐसी सब समस्याएं आती है। फिर ये घटना तो हो गई, मैंने बताया भी, जैसे लोगों ने बोला कि बेटा बचाओ, ऐसा बोला। कुछ दिन पहले लोग बोल रहे थे कि बेटी को पढ़ाओ ताकि बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो, खाने के लिए डिपेंडेंट हो। दरवाज़ा खोल देना, तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो बेटी अपने। नहीं खुला, एक मिनट में आती हूँ आपसे बात कर। हाँ, तो मैं बीच में ही उठ गई थी, मेरी सिस्टर आ गई थी, सैटरडे है तो उसको बुलाया था आज मैंने खाने पे। तो अभी वही मैं बातें कर रही थी कि जिसकी गलती होगी तो उसको तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी ना। अगर कोई भी ऐसा मुद्दा हो, चाहे हस्बैंड की हो, चाहे वाइफ की हो, चाहे बॉयफ्रेंड की हो, चाहे गर्लफ्रेंड की हो, तो कानून सबके लिए बराबर है। तो अभी मैंने आज ही एक न्यूज़ देखा, मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि एक ना लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई है जहाँ हस्बैंड ने मतलब वाइफ के पेरेंट्स को ही मार दिया। मतलब वो चाकू से गोद के उसने मारा उसको, बोले जगह जगह चाकू, मतलब भूख के उसके शरीर पे, मतलब उसके पड़ोसी, मतलब उनके यहाँ शायद आसपास के पड़ोसी भी थे, शायद उनके यहाँ कुछ मतलब किराएदार भी रहते थे, उन्होंने मतलब देखा पूरा ऐसा। मैंने तो वो सीन भी देखा, मतलब पूरा ब्लड ऐसे फेंका हुआ, मतलब फैला हुआ था फ्लोर पे। मतलब इतनी बुरी तरीके से अपने पत्नी के माता पिता को जान से मार दिया, चाकू से कूद कर। सोचो वो कितना वहशी आदमी होगा, आप सोच सकते हो। तो हमारे देश में
अभी इतनी सारी बातें चल रही थी कि बेटे को बचाओ, बेटा बहुत आजकल स्ट्रेस में रहते हैं, लड़के रहते हैं स्ट्रेस में, पति बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जो पति होते हैं, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ ऐसी होती है वैसी होती है, ऐसा ब्लेम लगाया जा रहा था। मैंने भी ऐसे सारे न्यूज़ देखे तो मुझे भी लगा कि सच में अभी लड़कियाँ ना थोड़ा ज़्यादा हो गई है ऐसा, मतलब जेन जी लड़कियाँ जिसको कहते हैं आजकल, और 90s के बाद जो पैदा होती है ना उसको सब जेन जी लड़कियाँ कहते हैं आजकल, तो सबका एक नाम दे दिया गया है। तो और ये जो अपना ये अभी जो ये देखा मैंने, वो टीचर थी, वो लड़की, वो लेडी, और शायद 2 बच्चों की माँ भी थी। टीचर थी, वो इतने दिन से टॉर्चर सह रही थी अपने हस्बैंड का, मतलब वो पीता था, खाता था, बाकी जितनी भी गलत बुरी आदतें थी उसको थी, कमाता धमाता नहीं था, काम धाम भी नहीं करता था। और जब पत्नी जब बहुत ज़्यादा सर से पानी गुजर गया तो उसने सोचा कि मैं इससे डिवोर्स लेके अलग हो जाऊँगी। उसने केस किया था, मतलब फाइल किया, डिवोर्स ही ले ली, क्योंकि उतने दिन से वो किसी तरह रिश्ते को खींच रही थी, बचाने की कोशिश कर रही थी कि वो मतलब ये अग्रेसिव नेचर का है हस्बैंड मेरा, तो मैं थोड़ा शांत रहूँगी तो ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन रिश्ते सुधर नहीं रहे थे और स्थिति और भी भयावह होती जा रही थी। और वो सोच रही थी कि मेरे बच्चों को कोई भविष्य क्या होगा, दोनों बच्चों का क्या मतलब होगी उनकी हालत, ऐसा मतलब चलता है। तो उसने लास्ट में डिसीजन लिया कि मैं अलग जाऊँगी, मतलब कानूनी तौर पर डिवोर्स ले लेंगे हम लोग। इसके बाद वो तो भी मीडिएशन में, मतलब जो करते जो प्रोसेस होता है अपना, उसमें शायद फैमिली कोर्ट में या महिला आयोग को शायद डाला था अपना, मतलब ये केस वगैरह कुछ रिक्वेस्ट वगैरह कुछ भेजा होगा, जो भी होता होगा उसका प्रोसीजर। तो फिर वो मतलब डिवोर्स का सोचने लगी, डिवोर्स का केस चल रहा था एक्चुअली अभी, वो फिर तो वो डिवोर्स पे आ गया, डिवोर्स लेने का सोच रही थी। तो उसका हस्बैंड उसके बहाने से उसके मैके जाता है और पूछता है कि अपने डिसीजन मतलब ले लिया क्या, फैमिली की करना है, लेना ही है? तो बोली हाँ लेना ही है, बच्चे से मिलना है बोला उसने, तो मैं ट्वाइज वगैरह लाया हूँ, मतलब पहले के ट्वाइज उस घर में थे उसके, तो ट्वाइज बोले हाँ बच्चों को तुम करो करना चाहते हो, बोला काम करने का भी मैं सोच रहा हूँ कि कमाऊँगा, कुछ बच्चों की देखभाल करूँगा, अच्छे से रहूँगा। तो बोले ठीक है तुम करो, लेकिन अभी अलग रहेंगे, क्योंकि मेंटली भी तो वो हरास होती थी वो लेडी, और खुद वो टीचर थी। टीचर जो बच्चों को बनाते हैं, बच्चों को वही सुनाते हैं, बच्चों की एक नई राह दिखाते हैं टीचर। टीचर का जॉब आप लोग को मालूम ही है कैसा होता है टीचर का जॉब, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब बताइए ऐसे, मतलब टीचर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप सोच सकते हो। वो टीचर हो कितना सफ़र कर रही थी आप सोच सकते हो। और उसने बदले में क्या किया, मतलब ये सब सारी बातें हो रही थी। तो उसके पेरेंट्स भी थे वहाँ पे, मतलब दूसरे में थे, पेरेंट्स बाहर में घूम रहे थे, फादर उसका। तो पहले उसने शायद फादर को अटैक किया, फिर मदर पे किया, ऐसे दोनों को चाकू से दूध को मार दिया। मतलब उसने रिवेंज लिया उससे कि तुम मुझे डिवोर्स दोगी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ही मार दूँगा, जिसके सहारे तुम यहाँ आई हो। मतलब उसको इतना बड़ा दर्द दिया उसने पूरी ज़िंदगी के लिए। सोचो, आप सोच सकते हो कि इसमें जेंडर की बात कहाँ हो गई। अभी ऐसी घटनाएं होती तो जेंडर की तो बात नहीं होती है कि लड़कियां ही बुरी होती है या लड़के ही बुरे होते हैं। सब इंसान पे डिपेंड करता है, अलग अलग इंसान का कैसा कैसा फितरत है, कैसा कैसा नेचर, उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, मतलब औरत हो या मर्द हो। और तो अब उसके पेरेंट्स को मारने की उसको हिम्मत कहाँ से आई? तो ये तो वहसीपन ही है। एक जानवर भी अपना पेट भरने के बाद शिकार करना छोड़ देता है, लेकिन वो कितना वहसी है, कैसा कैसा इंसान है। अभी तो फिलहाल तो वो जेल में है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि ये सारी बातें हमारे समाज में क्यों हो रही है। कहीं हस्बैंड पिट रहे हैं, कहीं वाइफ पिट रही है, कहीं हस्बैंड मर रहे हैं, कहीं वाइफ मर रही है, कहीं लड़के सुसाइड कर रहे हैं, कहीं लड़कियाँ सुसाइड कर रही है, कहीं बॉयफ्रेंड सुसाइड कर रहा है, कहीं गर्लफ्रेंड सुसाइड कर रही है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मतलब मौत के घाट तक उतार देता है, बदले की भावना से, चाहे कुछ अगर वो मूव ऑन करना चाहती है उस रिश्ते से। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी रिश्ता होता है, तो अगर लड़की को नहीं जमता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो अलग होना भी चाहती है, सेपरेट होना भी चाहती है, तो उसके रिवेंज में भी लड़का मर्डर तक कर देता है अपनी गर्लफ्रेंड का। तो ये सारी बातें कहाँ से, जेंडर पे डिपेंड करती है, आप लोग बताओ मुझे। एक्चुअली ये इंसान की फितरत पे डिपेंड करती है, इंसान की परवरिश पे डिपेंड करती है कि इंसान किस माहौल में पला बढ़ा है, उसने अपने पेरेंट्स को कैसे देखा है, कैसे लड़ते झगड़ते देखा है अपने पेरेंट्स को। अपने पेरेंट्स से वो चालाकियाँ सीखता है, पेरेंट्स से वो धूर्तगिरी सीखता है इंसान, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो घर से ही मतलब लोगों को ये सारी बातें सीखने को मिलती है मेरे विचार से। अगर
घर का माहौल अच्छा रहेगा ना, तो बच्चे भी बड़े होकर उस तरीके के बनेंगे। और ख़ास करके माँ का व्यवहार, खासकर क्योंकि माँ जो होती है ना, बच्चों की पहली पाठशाला होती है, सब लोग बोलते हैं। फिर से थोड़ा शांत रहेगी, ये चार्ज नहीं है तो आवाज़ थोड़ा सा धीरे से रिकॉर्ड हो रहा है, देख रहे हैं, चार्ज नहीं किया है ये। हेलो, हाँ हेलो, मैं आप लोग से ही बोल रही फिर से। हाँ, तो वो मदर जो पालती है अपने बच्चे को ना, तो पहली टीचर माँ ही होती है बच्चों की। तो मेरे सबसे पहले तो मेरी सारी माँओं से है रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों को, चाहे बेटी हो या बेटा, अच्छी परवरिश दो, अच्छे संस्कार दो। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहली माँ की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को धूर्तगिरी मत सिखाओ, अपने बच्चों में ईमानदारी डालो बचपन से ये ईमानदारी अपने बच्चों में डालो कि वो हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाए और सच्चाई से निभाए। और जहाँ भी रिश्तों में झूठ आ जाता है ना, जहाँ भी रिश्तों में चालाकियाँ आ जाती है, जहाँ भी रिश्तों में स्वार्थीपन आ जाता है ना, तो रिश्ता ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं होता है। और तो सबसे पहले माँ की जिम्मेदारी होती है, फादर की जिम्मेदारी होती है। तो ये सब आदतें अपने घर से ही शुरू होती है। अब देखो, कुछ बच्चे इतने संस्कारी होते हैं, आप उनके पेरेंट्स से मिलोगे तो आपको मालूम पड़ जाए कि पेरेंट्स की परवरिश ऐसी है, इसलिए बच्चे इतने संस्कारी हैं। आप देखोगे अक्सर आप आसपास कहीं पार्क में भी जाओ, कहीं मैं भी जाती हूँ कहीं पार्क में, तो छोटे छोटे बच्चों को मैं खेलते हुए देखती हूँ। तो कुछ बच्चे इतने उच्छृंखल किस्म, उडंट किस्म के होते हैं, और कुछ बच्चे इतने पोलाइटली आपसे बात करेंगे, इतने अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे कि आपका मन खुश हो जाएगा। मतलब वो अनजान बच्चे होते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ बातें करो तो इतने अच्छे से बोलते हैं। तो ये उनकी परवरिश का असर है, उनके पेरेंट्स ने उनको अच्छी परवरिश दी है। और वही फाउंडेशन जो बचपन में पड़ेगा वही बड़ा होकर होगा, वो अच्छा इंसान बनेगा। और कुछ बच्चे देखो उडंड रहेंगे, गाली गलौज करने वाले रहेंगे, एग्रेसिव नेचर के रहेंगे, धमाल मचाने वाले होंगे। बच्चे शरारती करते हैं, लेकिन एक शरारतीपन बच्चों का अलग होता है। एक बदमाश बच्चों का जो शरारतीपन होता है वो अलग है। मेडिसिन आया होगा मेरा, ले लो प्रिंसेस, तो दोनों खोल के ले लो। मेरा मेडिसिन चालू रहता है तो मैं घर पे ही मंगवा लेती हूँ मेडिकल स्टोर से, भैया ला के दे देते हैं मुझे रोज। चलो अभी मैं भी बात करती हूँ कंटिन्यू। प्रिंसेस वाला मेडिसिन ले लो। हाँ, प्रिंसेस को तो आप लोग जानते ही हो। तो कुछ बच्चों को आप देखो, मस्ती वाली जो बदमाशी होती है वो अलग होती है। वो बच्चों की वो मस्ती वाले जो बदमाशी करते हैं ना बच्चे, वो तो सुंदर लगता है देखने में, अच्छा लगता है, आप भी उस पर एंजॉय करोगे। लेकिन जो बदमाश बच्चे रहते हैं, असल में बदमाश है, तो वो बदमाशी अलग टाइप की होती है। तो ये सारे संस्कार बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं, और बचपन में। तो इसलिए कहते हैं ना, जैसा माहौल रहेगा ना तो वैसा ही इंसान बनेगा बड़े होकर भी। इनसे जाओ उधर। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रही थी आप लोगों से कि सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, सच के साथ चलने का संस्कार डालो, झूठ फरेब से दूर भागने को उसको सिखाओ। न तो बड़े होकर उनका ही जीवन गर्त में जानने वाला होता है, किसी न किसी तरह से आता है वो गर्त में। इसलिए अपने बच्चों में सबसे पहले अच्छे संस्कार दो। और ये जेंडर की बात नहीं है, मेल या फीमेल, ऐसी बात नहीं है। इंसान पे डिपेंड करता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। फिर उनकी फितरत कैसी, उनकी आदतें कैसी है, उनका तो मतलब व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ये सारी आदतें बच्चे घर से ही सीखते हैं। और बचपन में जो नींव पड़ जाती है ना, वो बहुत ही ठोस नींव होती है, बहुत ही मजबूत मतलब नींव होती है, चाहे वो अच्छाई का हो चाहे बुराई का हो। क्योंकि वो उनके अचेतन मन जो कहते हैं ना, अचेतन मन में वो फीड रहता है। अगर वो बुरा चीज़ सीखे होते हैं बचपन में तो वही उनका चलता है आगे चल के भी। अगर वो अच्छी बातें सीखी होती तो उनका आगे चल के भी अच्छी बातें होती है। तो मैं यही आप लोगों से कह रही हूँ कि हमारा सामाजिक ढांचा ही बिगड़ गया है, और हमारा सामाजिक ढांचा बिगाड़ने में हम माँ बाप भी जिम्मेदार हैं कुछ हद तक। क्योंकि हम माँ बाप भी कभी सही नहीं होते हैं। कई बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, फरेब करना सिखाते हैं, चालाकियाँ सिखाते हैं, गलत चालाकियाँ। एक अच्छी चालाकी होती है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए होती है। एक ऐसी चालाकी सिखाते हैं कि आप शॉर्टकट से किसी को तबाह करो और किसी का नुकसान करके अपने आगे बढ़ो, तो वो गलत चालाकियाँ होती है, वो स्मार्टनेस नहीं होती, वो बेईमानी वाली चालाकियाँ होती है। लेकिन आज के दौर में हम लोग उसको स्मार्टनेस कहते हैं।
कि हमारा बेटा स्मार्ट है, हमारी बेटी स्मार्ट है, मतलब ये सब चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेती है, मतलब अपना काम निकालने जानती है मेरा बेटा या बेटी। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों में बचपन से अगर आप थोड़ा थोड़ा भी डालोगे ना, तो उनके अब चेतन मन में ये भावना रहेगी और वो ज़रूर से अच्छे इंसान बनेंगे। और जहाँ बात आई कि सुसाइड करने की, चाहे लड़के करते हैं चाहे लड़कियाँ करती हैं, तो आपके बच्चे इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? वो स्ट्रेस को क्यों नहीं झेल पाते हैं? और अगर वो गलत नहीं तो उनको सुसाइड करने की ज़रूरत भी क्या है? नहीं है ज़रूरत। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उन्होंने भी गलती की होगी, इसलिए ऐसी नौबत आई। अब शुरू में ही अगर नहीं जमता तो शुरू में ही अलग हो जाओ अच्छी तरीके से। एक दूसरे को टॉर्चर क्यों करते हो? तो ये सारी बातें मैं इसलिए आप लोगों से करूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स देखेंगे, तो जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बड़े हो गए तो वो तो अब सुधरने वाले नहीं हैं, जिनका जैसा फितरत हो गया बन गया होगा। लेकिन जिनके छोटे बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा सिटीजन बने हमारे देश का, भारत देश का, कुछ उसका अपने पेरेंट्स का नाम, आपका नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, तो अपने बच्चों में शुरू से ही संस्कार डालो, अच्छे संस्कार डालो। खासकर मैं मदर से कर रही हूँ, अच्छे संस्कार डालो अपने बेटों में, बेटियों में, दोनों में। अभी बातें होती है, कभी कभी बातें होती है जब अपने बहुओं की बात आती है तो औरतों में ये टेंडेंसी होती है कि बहुओं के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन जब उनकी बेटी को कुछ रेस्ट्रिक्शंस ससुराल में मिलते हैं, चाहे उनकी बेटी पर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अपनी बेटी की साइड लेते हैं। तो ये दोगलापन क्यों? जिसकी गलती है उसकी साइड लो ना। आपकी बेटी की गलती है तो आप अपनी बेटी की साइड तब भी लोगे, बहू की गलती नहीं लोगे तब भी बहू की साइड नहीं लोगे। तो ये दोगलापन क्यों? डबल स्टैंडर्ड क्यों? और मैं यही कहूँगी कि अगर हमारे देश में ना ये हस्बैंड वाइफ की बहुत सारी समस्याएं जो होती है आजकल न्यूली मैरिड में जो आती है, अगर पेरेंट्स इंटरफेयर करना बंद कर देना, तो देखो अब ये सारी समस्याएं थोड़ी बहुत नहीं, बहुत हद तक कम हो जाएगी। और दोनों को समझा के लिए एक दूसरे को मतलब समझाए। अगर वो न्यूली मैरिड तो उनका तजुर्बा भी कम होता है, एक दूसरे में ईगो भी होता है, तो वो सब में हमारी जिम्मेदारी होती है, चाहे लड़के की माँ बाप की हो चाहे लड़की की माँ बाप की हो, दोनों की जिम्मेदारी होती है कि दोनों को समझाना चाहिए, न कि अपने अपने औलाद की गलती को ढकना चाहिए। और अपने औलाद अगर गलत राह पे है तो भी उनकी साइड लेनी चाहिए। तो ऐसी सब घटनाएं हमारे समाज में होती ही रहेगी। और ये बेटे और बेटी में फ़र्क करना बंद करो कि बेटियां ऐसी हो रही है, बेटे ऐसे हैं, अभी हो रहे हैं, मतलब टॉर्चर हो रहे हैं, बेटियां ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे हमारे मन का भ्रम है। ये हर इंसान के मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, हर इंसान के परवरिश पे डिपेंड करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे, बहुत बड़ा मेरा वीडियो हो गया, कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। बेटे को भी सब कुछ समझाओ और बेटियों को भी सब कुछ समझाओ कि सच की राह पे चलो और किसी के साथ गलत मत करो। और वो गलत करते तो उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है, चाहे लड़की सुसाइड करे चाहे लड़का सुसाइड करे। आपके बच्चे इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? सुसाइड करने वाले क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? चलो अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी आप लोगों से, मुझे मुंह भी दुखने लगता है। दिन भर मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती, कुछ बनाते रहती हूँ। तो आप लोग बताओ कि मैंने क्या कहा, ये गलत कहा या सही कहा? कि बेटे बेटियों जेंडर की बात नहीं होती, अपने अपने संस्कार की बात होती है ना। अपने अपने संस्कार के अनुसार ही लोग बिहेव करते हैं सोशल मतलब लाइफ में, चाहे अपने पति के साथ चाहे पत्नी के साथ, अपने उनको जैसी परवरिश मिलती है वैसे ही डील करते हैं वो। और बच्चों में अभी से संस्कार अच्छे डालोगे ना अपने बेटियों में चाहे बेटों में चाहे बेटियों में, तो उनका गृहस्थ जीवन, उनका आगे का भी लाइफ स्मूथली चलेगा और वो आगे ज़्यादा राइज करेंगे अच्छे संस्कार के साथ, और उनको किसी मुसीबत का सामना फ्यूचर में नहीं करना पड़ेगा। चलो मैं इन सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देती हूँ। और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कहाँ गलत बोली और कहाँ सही बोली, और कुछ अपने ओपिनियन भी दे सकते हो आप लोग। चलो बाय बाय, टेक केयर, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट एवरीवन।